वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से गणित हल करने के 10 नियम पर चर्चा करेंगे। ये 10 नियम जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसको गौर से सुनते हैं और इसको मैथ हल करते दौरान हम अपनी मैथ में अप्लाई करते हैं तो हम कोई भी भाषा गणित हो, किसी भी प्रकार का भाषा गणित हो, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस जापानी ट्रिक के माध्यम से मैथ को सॉल्व कर सकें तो कोई भी मैथ हम चुटकी बजाते ही कर लेंगे। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये नियम क्या है और इसको किस तरह से हम अपने मैथ में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इसको हम अपने मैथ में अप्लाई करते हैं तो क्या सच में ही हम अपने मैथ को बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक प्रश्न है मेरे सामने, जैसे कि 500 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से कितने समय में 600 रुपया हो जाएगा। ये मेरे सामने एक सवाल है। इन सवाल को हम इसी 10 नियम को फॉलो करते हुए बनाएंगे और वो आसान तरीके से बनेगा और सटीक बनेगा। और सिर्फ यही अंक नहीं, यही गणित नहीं, आने वाले समय में जितने भी गणित हो अगर इसी नियम को फॉलो करके बनाया जाए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस गणित को हम लोग इस नियम के माध्यम से बनाते हैं, इस नियम के सहयोग से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला है प्रश्न को गौर से पढ़ें। तो हम पढ़ रहे हैं कि 500 रुपया की राशि 10% की वार्षिक दर से कितने समय में 600 रुपया हो जाएगा। तो ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब उस चैप्टर पे थोड़ी सी हमारी पकड़ रहेगी, माने उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और चाहेंगे 10 रूल अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। साथ में ये रूल तभी अप्लाई होगा जब सूत्र याद रहेगा मेरा, उस चैप्टर का जो भी निकालना हो सूत्र याद रहेगा, तभी ये रूल अप्लाई होगा। माने ऐसा नहीं कि ये जादुई छड़ी है कि ये घुमाएं और मैथ बन के तैयार। ये 10 गो नियम को हम घर गए और कॉपी निकालें और लगा रटने, और रट लिए। अब टीचर बोला था ये 10 गो नियम जैसे ही याद माने दिमाग में बैठ जाएगा वैसे ही मैथ सॉल्व होने लगेगा, ऐसा नहीं। इस 10 गो नियम को हम लोग सिर्फ याद कर लेने से नहीं होगा, इसको समझना होगा और अप्लाई करना होगा। माने ये याद करने वाली ट्रिक नहीं है, ये बिना याद किए भी हम इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिख दिए इसीलिए ये एक नियम बना, इसीलिए नहीं, ये पहले से ही मैथ का नियम बना हुआ है। शायद हम लोग करते हैं इसको लेकिन सोचते नहीं हैं। यहाँ जो जो नियम लिखा हुआ है ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, मैंने खुद से मैथ बनाए और मैथ बनाने के बाद मैंने गौर किया कि मैथ जब हम बना रहे हैं तो किस किस स्टेप का पालन करते हैं, ये हमने समझा। फिर उसको एक एक करके लिखा मैंने, ताकि कोई अगर इस चीज़ों को पता ना कर पाए कि आखिर मैथ बनाएं कैसे, तो इस नियम को फॉलो करें और एक एक करके आगे बढ़ते रहें तो उसका मैथ आसानी से सॉल्व हो सके। तो जैसे हमने पहला नियम बताएं कि प्रश्न को गौर से पढ़ें। तो हम देखें 500 रुपया का राशि 10% के वार्षिक दर से कितने समय में 600 हो जाएगा। तो ये 500 रुपया का जो राशि है ये आखिर क्या है। तो अगर हम इस चैप्टर को बनाए हैं तो ये जानते हैं हम कि ये हमारा मूलधन है। मूलधन का मतलब जो राशि हम किसी से उधार मांगते हैं उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। तो ये 500 रुपया की राशि जो है ये हमारी मूलधन है। 10% वार्षिक 10% का मतलब होता है प्रत्येक 100 में 10 रुपया। कितने दिनों में? तो वर्ष में। मतलब कि अगर हमने 100 रुपया उधार लिया और 1 साल बाद उसको वापस किया, और अगर वो हमको बोल के रखा था कि तुम्हारे पास या आपके पास मैं 10% के दर से सूद लूँगा, मतलब ब्याज लूँगा, तो अगर 100 रुपया मैंने उनसे उधार लिए थे और जब मैं उनको वापस करूँगा तो वो 110 रुपया वापस करना होगा। इसी को कहते हैं 10% या 10%। माने ये जो 10% दिया हुआ है कि नहीं, 10% 100 में हम समझ गए आसानी से कि 10% का मतलब होता है प्रत्येक 100 का 10 रुपया। 20% का मतलब प्रत्येक 100 का 20 रुपया। तो ये 100 में देगा जब, तब आसानी से हम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर जैसे 10% बोला है, लेकिन हम तो 100 रुपया उधार नहीं लिए हैं, हम क्या लिए हैं, तो हम 500 रुपया उधार लिए हैं।
तो हमको 100 के हिसाब से ही वो माप निकालना होता है। जैसे यहाँ 100 का 10, तो 200 का फिर 10, फिर 300 का फिर 10, फिर 400 का फिर 10, फिर 500 का फिर 10। तो अगर 10% के हिसाब से अगर 1 साल के लिए रखें तो 500 रुपया का 10% 50 रुपया हमको लगेगा। तो खैर वो तो प्रतिशत का मैथ है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझा दिए कि 500 रुपया जो है मूलधन है, माने हम किसी से लिए उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। ये एक दर है, दर माने वो 100 का कितना बताया जा रहा है वो है, साथ में बोलता है वार्षिक दर से कितने समय में। तो ये है सवाल, ये हमको पूछा है कितने समय में 600 रुपया हो जाएगा। 600 रुपया का मतलब हमने 500 लिया और वापस जब उसको करने गए तो 600 रुपया दे रहे हैं, तो मतलब क्या 100 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। तो 100 रुपया ज़्यादा देने का मतलब क्या कि उसमें से कितना बढ़ा, मैंने 500 लिया था 600 वापस किया तो कितना बढ़ा, तो 600 रुपया 100 रुपया बढ़ा, तो ये 100 रुपया कितने दिनों में हो जाएगा उसको हमको चर्चा करना है। तो हम दूसरा नंबर का काम कर लेते हैं, दिए गए मानों को लिखे। तो हम मान लिख लेते हैं पहले। क्या है कि हमको यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मूलधन बराबर जो है 500 रुपया, ये हमको मिल रहा है। साथ में क्या मिल रहा है, दर मिल रहा है हमको, दर बराबर 10%। साथ में क्या मिल रहा है, तो ये जो हम ये क्या है 600 रुपया। तो 600 रुपया जब हम कोई राशि को किसी से उधार लेते हैं और उसमें सूद माने जितना बढ़ा उसको मिला के वापस करते हैं तो उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो ये मिश्र धन हो गया हमारा 600 रुपया। 600 रुपया दूसरा नंबर काम हमने कर लिए। अब तीसरा नंबर, ज्ञात करने वाली मान को लिखें। तो हमने पहले ही देख लिए, यहाँ ज्ञात करना है कितने समय में, ये वाला ज्ञात करना है कितने समय में, मतलब हमको समय निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि समय बराबर x या क्वेश्चन जो भी हो, तो x निकालना है, समय मेरे पास नहीं। अगला बोल रहा है सूत्रों को दिमाग में सोचें। अब सूत्रों सोच रहे हैं, ये है पतलू अब सोच रहा है। ये पतलू सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि समय का सूत्र क्या है। तो उसने जब सोच लिया, उसको याद था, पतलू को याद था, तो पतलू ऐसे करके सोचा समय का सूत्र क्या है, मास्टर क्या सिखाया था। तो याद आ गया उसको, मास्टर सिखाया था कि समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बाय मूलधन गुना दर। तब पतलू अपना चौथा काम कंप्लीट किया, सूत्रों को दिमाग में सोचे। अब अगला क्या करना है, जो ज्ञात करना है, जैसे हमको यहाँ समय ज्ञात करना है, क्या उसको छोड़कर ये वाला तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये निकालना है हमको, तो ये कहाँ से रहेगा, तो ये तो रहेगा ही नहीं। तो उसको छोड़कर सभी मान दिया है, क्या उसको छोड़कर सभी मान दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ साधारण ब्याज, तो यहाँ हम पता कर रहे हैं, आई कहाँ पर नहीं दिख रहा है, बड़ा गड़बड़। 100 तो 100 है, मूलधन तो हाँ मूलधन दिख रहा है, साथ में दर हाँ दर भी दिख रहा है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज तो दिया ही नहीं है, तो अब कैसे हल होगा। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर नहीं है तो पहले उन सभी मानों के किसी दूसरे सूत्रों मानों को किसी दूसरे सूत्रों या तरीका से निकाल लें। मानों को किसी दूसरे सूत्रों या तरीका से निकाल लें, ये बताया गया है। तो अब हमने उस नियम के आधार पर सोचना शुरू किया कि यहाँ हम देख रहे हैं समय निकालने के लिए हमें जो दूसरा मान और भी चाहिए, वो एक साधारण ब्याज चाहिए, हमको मूलधन चाहिए और दर चाहिए। तो मूलधन और दर तो दिया हुआ है, लेकिन साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, फिर दिमाग लगा रहे हैं। फिर पतलू सोचने लगा, पतलू को समझ में नहीं आया तो मोटू को बोला, मोटू हमको इतना तो पता चल गया कि हम किस तरह से समय निकालेंगे, तो उसके लिए समय का तो हमें सूत्र पता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज एगो है जो कि मेरे पास नहीं है। तो ब्याज नहीं है तो
ये कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? तो मोटू ने समोसा खाया और अपना दिमाग घुमाया। ये देखो मोटू अब दिमाग घुमा रहा है। जैसे ही मोटू ने समोसा खाया उसके ब्रेन में आ गया, अरे यार मुझे पता है साधारण ब्याज का सूत्र और एक गो है। तो क्या, तो बोला साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग मिश्र धन से मूलधन को घटाव कर देते हैं, मिश्र धन से मूलधन को घटाव कर देते हैं तो मेरा निकल जाता है। तो क्या मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ है, तो देख रहे हैं मूलधन भी है मिश्र धन भी है, तो चलो क्यों ना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 600 हमने डाल दिए और माइनस जो है 500 डाल दिए मूलधन, और घट के जो है मेरा निकल गया 100 रुपया। तो हमको मिल गया साधारण ब्याज जो है 100 रुपया, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए साधारण ब्याज बराबर 100 रुपया मिल गया। अब फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया जाए जब मान दिया हो, माने यहाँ तो नहीं दिया हुआ था ना, अगर पहले से ही दिया रहे, यहाँ जैसे समय निकालना था और सारे मान अगर दिया रहता तो कोई बात ही नहीं था, तब हम ये वाला नहीं निकालते, हमें मोटू की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से ये वाला ज़रूरत नहीं पड़ता, हमें इसी सूत्रों से जो है मैथ मेरा हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि जब मान दिया हो, तो दिया होता तो, या निकाल लिए, तो हाँ मैंने निकाल लिया, तो मैंने निकाल लिए, तो सभी मानों की मात्रा को समान कर लेना है, मात्रा को समान करना है। कोई भी राशि को निर्देशित करता है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। कैसे, तो मात्रक से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे हम अगर यहाँ पर 5 केजी लिख दिए, तो 5 केजी लिख दिए, तो इससे ही पता चल गया कि ये जरूर तराजू से मापा है। चाहे वो आलू भी हो सकता है, भिंडी हो सकता है, करेला हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, परवल हो सकता है, फल हो सकता है, सब्जियाँ हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग जो इस तरह तराजू में मापा है, चाहे वो ऐसे हाथ वाला तराजू हो या कंप्यूटर वाला तराजू हो, कुछ भी तराजू से हो मापा है। हमको अपने आप आइडिया आ गया केवल इसको देखकर। लेकिन सिर्फ अगर हम ये लिख देते, अगर हम ये लिख देते, आपसे ये सवाल करता कि ये क्या लिखे हैं आप, यहाँ तो क्या है, ये रसगुल्ला है या लड्डू है या कुछ और है, तो बोला नहीं आलू है, 5 केजी आलू, तो बोले केजी लिखिए तब ना पता चलेगा 5 केजी आलू है, तराजू से मापा गया है। तो इसी से हम मात्रक से ही राशि पता कर लेते हैं कि वो क्या है ना। तो उसी हिसाब से जैसे यहाँ पर अगर हम मीटर डाल दिए तो पता कर लेंगे हम कि ये फित्ता से मापा है, फित्ता से मापा हुआ चीज़ है, हम आसानी से पता कर लेंगे। खैर, तो उस हिसाब से मात्रक को समान करना होता है। हाँ, और एक बार मात्रक जो होता है उस समान करने का अर्थ क्या, कि एक ही प्रकार की मात्रक का ही तुलना किया जाता है, दूसरे चीज़ों की मात्रक का तुलना किसी दूसरे मात्रक से नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग रुपया के साथ पैसा का तुलना करेंगे और दोनों को समान करेंगे, उसके बाद मीटर के साथ सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर को ही समान करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि मीटर के साथ घंटा को समान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कभी। तो हमारा अगला काम जो है वो 6वां नंबर काम, कि जब मान दिया हो या निकाल लिए तो सभी मानों के मात्रक को समान कर लेना है, मात्रक को समान करना है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये रुपया में है, ये भी रुपया में है, पहले ये भी रुपया में है, मान लो इसका तो काम खत्म हो गया, लेकिन ये और ये दोनों रुपया में है। तो क्या ये दोनों अलग अलग है, तो देखें नहीं, तो ये वाला मुझको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पैसा में होता, यहाँ रुपया में होता, तो हमको दोनों को रुपया में बदलना पड़ता या फिर दोनों को पैसा में बदलना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। अगला नियम 7वां, अब सूत्रों को लिखकर मान डाल देंगे। अब सब हमारा तैयार है, मेरा सब चीज़ तैयार है। तो क्या है कि अब मैं सूत्रों को लिखूंगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, मैंने लिख दिया, यहाँ बोला है इसलिए मैंने लिखा। अब सूत्रों को लिखकर मान डालेंगे, डाल देंगे, मान डाल देते हैं। अब समय तो पता ही नहीं x है, वो यहाँ पर मान के रखे हैं, मान डाल दिए। समय को x मान है तो x डाल दिए, बराबर है तो बराबर डाल दिए। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यहाँ से पता चल गया 100, तो वहाँ पर साधारण ब्याज की जगह 100 डाल दिए। गुना है तो गुना डाल दिए, 100 है तो 100 का मान तो 100 ही होता है, 100 डाल दिए। मूलधन क्या है, तो मूलधन तो 500 है तो 500 डाल दिए, और साथ में जो है गुना का चिन्ह है तो गुना डाल दिए। दर जो है 10 तो 10 डाल दिए।
मैंने हर मान को यहाँ से देख देख के बैठा दिया। बहुत आसान सा काम है, कुछ नहीं करना है, खाली देख देख के बैठा देना है। समय x था, x बैठा दिए, बराबर था, बराबर बैठा दिए। ये साधारण ब्याज हमने निकाला वहाँ से मोटू की मदद से, 100 निकला था, वो साधारण ब्याज की जगह 100 डाल दिए। गुना था, गुना डाल दिए। 100 था, 100 डाल दिए। मूलधन पहले से ही पता था 500, 500 डाल दिए। फिर गुना का चिन्ह था, गुना डाल दिए। दर था 10 तो 10% डाल दिए। यहाँ पर जो बोला है माल डाल देंगे। उसके बाद हल करेंगे। अब हल करने जैसा जो मैं तो इसे हल, तो ये जैसे हल होगा ऐसे कर लेते हैं। ये हल करने का तरीका है, ये ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ 2 शून्य कट गया, और यहाँ का 1 शून्य कट गया। यहाँ 5 बचा, 5 दूनी 10 बच गया, तो 2 हो गया। अब कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर x बचा, वहाँ पर 2 बचा, इधर भी 1 बचा है, मान सकते हो इधर भी 1 बचा है। क्रॉस क्रॉस गुना किया जाता है जब बीच में बराबर हो। तो 1 को 1 से गुना किए, x को 1 से गुना किए तो x हो गया, और 1 को 2 से गुना किए, यहाँ बराबर है तो बराबर दिए, 1 को 2 से गुना किए तो 2 ही हो गया। तो ये 2 क्या निकला? तो हमको क्या निकालने बोला था? समय। तो समय का मात्रा क्या है? तो यहाँ वर्ष का पूछा है, वार्षिक समय बताइए। तो वार्षिक पूछा तो वार्षिक का सूत्र हमने बैठाए थे। तो ये जो 2 निकला तो क्या निकला? तो ये वर्ष निकला, क्योंकि समय का। यहाँ देखो अगला, यहाँ जैसे बोल रहा है, बना लिया हमने, सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ देखो 8वां नंबर नियम कि गणित को हल करते समय कोई चिन्ह, जैसे यहाँ पर चिन्ह ये है, ये गुना है, ये भी गुना है, ये सब चिन्ह है। वर्ण जैसे यहाँ पर x का यूज़ किया गया, वर्ण। उसके बाद संख्या, तो संख्या जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया, ये सब 100, 500, 10, ये सब संख्या का यूज़ किया गया है। बिना किसी कारण से हटेगा और जुटेगा नहीं, बिना किसी कारण से। जैसे यहाँ पर 100 था, यहाँ गुना था, फिर यहाँ 100 था, पट से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बटा 500 गुना 10 था, सब गायब, तुरंत उड़ गया, आके यहाँ 2 बैठ गया। x तो x है, वो तो चलो ठीक ठाक है, किसी तरह शायद समझ में नहीं आ रहा, फिर इसको हम लिख देते हैं अच्छी तरह से इधर, कि मैंने देखा कि यहाँ पर कितनी सारी संख्याएं थी, अचानक गायब, 100 गायब, 500 गायब, 10 गायब, 100 फिर गायब। तो यहाँ x तो x है, बराबर तो बराबर है, लेकिन बाकी सब उड़ गया। तो क्यों उड़ गया? तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्सल नियम है। यूनिवर्सल का नियम का मतलब दुनिया का तमाम लोग जानता है ये, कि ऐसे अगर गुना हो और ऐसे बटा हो तो हम लोग काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ये दुनिया जानता है। तो इसीलिए ऐसा नियम हमने किया। जैसे ये वीडियो के माध्यम से बहुत जन देख रहा है, तो उस हिसाब से वो भी जान जाएगा कि अचानक आया तो क्यों आया। तो ये अचानक आया नहीं, इसका एक रूल है, इसका नियम है। ये नियम से ये 2 लाया गया, तो 2 नियम से ही लाया गया। तो उस हिसाब से यहाँ कोई ऐसा चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा है जो कि अपना बनाया हुआ है, ये दुनिया जानता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी चिन्ह, ऐसा क्या किया हमने, ऐसे था, ये वाला था सब कुछ, यहाँ जैसे 2 आया, यहाँ पर करके 1 आया, हमने क्या किए कि ऐसे कर रहे, देखें ऐसे करके, और क्या लिख दिए हम, पटाख से लिख दिए y, और बराबर तो हटा दिए और लिख दिए यहाँ पर 50, आंसर हो गया, ऐसे बोल दिए। तो अरे हम सब सवाल पूछेंगे कि यहाँ x था, यहाँ y कैसे आया, और यहाँ बराबर था, वो गया कहाँ, और 50 कैसे आया, किसको किससे गुना किया, किससे भाग किया, 50 आ गया। ये सवाल हम पूछ सकते हैं, या कोई भी पूछ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही मन हुआ दे दिए, ऐसे ही लग रहा था हमको, मेरा मन कह रहा था। मैं मन की बात हमेशा सुनता हूँ। मन हुआ कि x के जगह y लगना चाहिए, जैसे आपने समय के जगह x बैठा दिए तो हमने भी x के जगह y बैठा दिए। वो मेरा मन कह रहा था कि ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद बराबर कहाँ गया, तो बराबर वो नानी घर गया है, आएंगे कुछ दिन बाद, आप देखिएगा नीचे फिर आएंगे। और 50 कहाँ से आया, 50 2 थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बैठा दिया। ये 50 कैसे, मैंने ठीक नहीं लग रहा था कि आंसर कैसे 2 हो सकता है, 50 ही होगा, तो हमने 50 बैठा दिया। तो ऐसे करने से नहीं होगा, ये सरासर रॉन्ग है। इस नियम को फॉलो करना है। गणित को हल करते समय कोई भी चिन्ह, वर्ण और संख्या बिना किसी कारण से हटेगा और जुटेगा नहीं। हम बिना किसी कारण से x को नहीं उड़ा सकते हैं, ये बराबर नहीं गायब कर सकते हैं, और ना ही ये संख्या सबको किसी को गायब कर सकते हैं। अगर कोई हटेगा या कोई जुटेगा तो बेशक नियम से हटेगा और नियम से जुटेगा। तो वो नियम मैंने यहाँ लिख दिया, इसको गौर से सुनना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को बनाते हुए देखा है जो हल करते करते कभी x उड़ा देता है,
तो कभी जैसे हम अभी किए कि नहीं ऐसे करता है, अभी सुन के ताज्जुब लग रहा है कि ये कहाँ से आया, लेकिन करता है। तो खैर हम लोग को इतना समझना होगा कि जब हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे तो कोई भी चिन्ह हो, कोई भी वर्ण हो या कोई भी संख्या हो, बिना किसी कारण का हटेगा नहीं, जुटेगा नहीं। गुण था, अभी भाग हो गया तो बोले अरे कैसे हो गया ये वाला, तो हम बोल सकते हैं कि ये नियम है कि जब बराबर के इस पार से उस पार कोई गुण जाए तो भाग हो जाता है। तो नियम से मैंने गुण को भाग किया। तो उसी तरह से कोई भी चिन्ह, कोई भी संख्या या फिर कोई भी वर्ण को बिना किसी काम से हटाना नहीं है, जोड़ना नहीं है। 9वां नियम कह रहा है कि गणित के अंत में मात्रक का प्रयोग करना आवश्यक है। हमारा x बराबर 2 तो आ गया, लेकिन ये 2 क्या है? रसगुल्ला है, लड्डू है, बैल का 2 सींग है, तो क्या है ये? तो ये निकाले x किसको माने थे? तो समय को माने थे। और समय क्या है? तो समय को हम किससे दिखाते हैं? समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक बहुत सारा है, घंटा है, सेकंड है, मिनट है, महीना है, वर्ष है। तो यहाँ क्या बैठाएंगे? तो सेकंड बैठा देते हैं। तो क्या ये सही होगा? तो हम सेकंड ही क्यों बैठाएं? कोई अगर मिनट बैठा देगा अपने मन से तो वो क्यों नहीं बैठा सकता है? तो यहाँ बैठाने के लिए भी कुछ कारण तो होना चाहिए ना। तो आखिर यहाँ बैठा है क्या? तो यहाँ पर बोला है कि वार्षिक दर से, माने वर्ष के दर से कितने दिनों में हो जाएगा, इसीलिए वार्षिक बोला है, तो माने वर्ष का ही बात आएगा, इसीलिए हम यहाँ वर्ष लिखेंगे। तो इतना हमको समझ में आ गया कि अंत में मात्रक लिखना चाहिए, वो भी प्रश्नों के आधार पर जो पूछा गया है। साथ में क्या है? 10वां नंबर, सारी नियम को क्रम में ही पालन करना पड़ेगा। माने ऐसा नहीं कि 1 नंबर को बनाए हैं और टपक गए यहाँ पर 7वां नंबर पर लिख दिए, सूत्रों का मान डाल दिए और फिर टपक के फिर पहुँच गए दूसरा में और दूसरा से फिर 5वां में। ऐसे करके मैथ नहीं बनेगा। ये बहुत ही बेहतरीन रूल में से एक है। ये जापानी ट्रिक है। जापान के लोग जो है चीज़ों को अलग ढंग से करने का कोशिश करता है और दुनिया में अपना स्थान क्षेत्रफल में तो बहुत छोटा रखता है। माने दुनिया में जापान बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ में माने पैसा में बहुत बड़ा, बड़े बड़े देश से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ का हर एक नागरिक, हर एक जनता सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझदार है और अपनी समस्याओं को हर एक कोई समाधान कर सकता है और वो किसी भी काम को अलग ढंग से सोचता है, माने किस में जल्दी कर सके। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भारतीय अधिकतर क्या करते हैं? बाप दादा लोग जो किए थे वहीं अभी कर रहे हैं। अभी जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 5G 6G 7G चला रहा है वो लोग, और अभी हम लोग 3G 4G में ही पड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोग से काफ़ी आगे है और हर चीज़ को अलग ढंग से करने की कोशिश करता है, तेज करता है, सही करता है और अलग ढंग से करता है। तो ये हुआ जापानी ट्रिक। अगर इस तरीके से हम मैथ भी बनाएंगे जापानी ट्रिक से तो आसानी से मैथ को सही भी बनाएंगे, जल्दी भी बनाएंगे। अगला वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना है और कमेंट को भर देना है और लाइक ठोकते रहना है ना, माने ठोकना ही है, किसी भी हाल में लाइक ठोकना है। तो उस तरह से आज का वीडियो ख़त्म हुआ।